अगर तुम्हें अपनी लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग के फैसले लेने के तरीके को बदलना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम कोई बड़ा डिसीजन लेते हो तो उसे तुम्हारा दिल कंट्रोल कर रहा है या फिर दिमाग। क्योंकि अक्सर लोग जल्दीबाजी में, गुस्से में या बहुत खुश होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता है। और इस चीज से बचने के लिए तुम्हें मास्टर करना होगा अपने लॉजिकल थिंकिंग को, जो कि तुम इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बन ही जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें साइकोलॉजी के 4 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिससे इमोशंस को साइड में रखकर सही फैसला लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। और इस चीज का ध्यान रखना कि लास्ट वाला पॉइंट भूल कर भी मिस मत करना, वरना तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारा खुद का इमोशन तुम्हें कैसे बेवकूफ बना रहा है। यह वीडियो सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, इसलिए इसे देखने के बाद आप लाइफ को वैसा नहीं देखोगे जैसा अभी देखते हो। अब अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं इमोशन और लॉजिक का असली गेम। नंबर 1, रिएक्टिव माइंड। एक रिएक्टिव इंसान वो होता है जो बिना सोचे समझे सिर्फ उस वक्त के इमोशन में आकर तुरंत रिएक्ट कर देता है। मान लो ऑफिस में बॉस ने सबके सामने तुम्हारी किसी गलती पर डांट दिया। अब एक नॉर्मल या लॉजिकल बंदा शांत रहेगा और समझेगा कि मेरी गलती कहाँ हुई है, लेकिन एक रिएक्टिव बंदा वो गुस्से से लाल हो जाएगा और वहीं पर बहस कर लेगा, या फिर हो सकता है कि वह तुरंत नौकरी को छोड़ने का भी फैसला कर ले। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो जो इंसान गुस्से, डर या एक्साइटमेंट में आकर तुरंत डिसीजन ले लेता है, अपने इमोशन पर 2 मिनट का भी ब्रेक नहीं लगा पाता, तो समझ जाओ कि वह रिएक्टिव माइंडसेट का बंदा है। और इसका नुकसान उसे लाइफ में हर जगह दिखता है। करियर में लोग गुस्से में आकर जॉब छोड़ देते हैं। रिलेशनशिप में छोटी सी बात पर पार्टनर को ऐसा बोल देते हैं कि रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। और पैसों के मामले में बहुत खुश होकर बिना सोचे समझे महंगी चीजें खरीद लेते हैं और बाद में कर्ज में डूब जाते हैं। जरा सोच कर देखो, अगर तुम हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट करोगे तो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाएगा और उस टाइम पर कोई भी तुम्हें आसानी से गुस्सा दिलाकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर आप रिएक्टिव माइंडसेट के हो तो आपके पास एनर्जी बहुत होती है। बस आपको एक छोटी सी चीज सीखनी है, 60 सेकेंड रूल। जब भी तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको गुस्सा या फिर एक्साइटमेंट हो, कोई भी फैसला लेने या बोलने से पहले सिर्फ 60 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। जैसे ही यह स्किल आपके अंदर आ गई, तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। नंबर 2 है इमोशनल ब्लैकआउट। यह तब होता है जब कोई इंसान किसी सिचुएशन में इतना ज्यादा डर जाता है या फिर ओवर थिंकिंग करने लगता है कि उसका दिमाग सोचना ही बंद कर देता है। मान लो तुम्हें कोई नया बिजनेस करना है या फिर करियर में कोई बड़ा रिस्क लेना है, तो लॉजिक कहता है कि रिस्क और फायदे को एक कागज पर लिखो और कैलकुलेट करो। लेकिन इमोशनल ब्लैकआउट वाला बंदा सिर्फ यही सोचेगा कि अगर मैं डूब गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आसान शब्दों में बोले तो जब आपका डर आपकी सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है तो आप उस टाइम पर कोई फैसला ही नहीं ले पाते। तो इसे ही साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं। ऐसे लोग कभी लाइफ में बड़ा स्टेप नहीं ले पाते क्योंकि इनका डर इन्हें बांध कर रखता है और धीरे धीरे ये दूसरों के फैसले पर डिपेंड हो जाते हैं, जिससे इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन घबराओ मत, ऐसे लोग हर खतरे को पहले ही भाप लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बस इन्हें एक आदत बदलनी है, अपने डर को डिसीजन मेकर मत बनने दो। जब भी डर लगे तो खुद से पूछो, इस चीज का वर्क केस सिनेरियो क्या है, यानी ऐसा कदम उठाने के बाद हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। जब तुम बुरे से बुरे रिजल्ट के लिए लॉजिकली तैयार हो जाते हो तो डर अपने आप गायब हो जाता है। नंबर 3, द बायस्ड ऑब्जर्वर। हमारे ग्रुप में या हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसे ही साइकोलॉजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मान लो तुम्हें किसी इंसान पर शक है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। अब अगर वो रास्ते में तुम्हें देखकर मुस्कुराना भूल गया तो तुम्हारा इमोशन तुरंत कहेगा, देखो मैंने कहा था ना, यह मुझसे जलता है। भले ही वह बंदा उस वक्त अपनी किसी पर्सनल टेंशन में हो। अगर हम आपको सिंपल शब्दों में बोले तो जब आप फैक्ट्स को छोड़कर अपनी पुरानी धारणाओं के बेसिस पर फैसले लेते हो तो उस टाइम पर आप एक बायस्ड इंसान बन जाते हो।
इसका नुकसान यह होता है कि आप लाइफ में कभी सही जजमेंट नहीं कर पाते। आप अच्छे लोगों को खो देते हो और गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हो, क्योंकि आपके इमोशन ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। देखो, ऐसे लोग अपनी सोच में बहुत पक्के होते हैं, लेकिन अगर आपको लॉजिकल बनना है तो आपको फैक्ट और फीलिंग को अलग अलग करना होगा। जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आए तो खुद से सबूत मांगो कि क्या मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है या यह सिर्फ मेरी एक फीलिंग्स है। और जैसे ही आप सबूत ढूंढना शुरू करोगे, आप इस इमोशन के जाल से बाहर निकल जाओगे। अब हम आते हैं नंबर 4 पर, जिसे मैंने कहा था कि इसे भूल कर भी मिस मत करना। बहुत से लोग अपनी लाइफ के सबसे बड़े फैसले, जैसे कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी जॉब करनी है या शादी किससे करनी है, खुद के लॉजिक से नहीं बल्कि दूसरों को देख कर लेते हैं, जिसे हम भेड़ चाल भी कहते हैं। शर्मा जी के बेटे ने ओ कोर्स किया तो मैं भी कर लेता हूँ। मेरा दोस्त ओ गाड़ी लाया है तो मैं भी लोन पर ले लेता हूँ। यहाँ आपका लॉजिक पूरी तरह मर चुका है और आपका इमोशन, जो कि फोमो यानी पीछे छूट जाने के डर और जलन से भरा है, और वही आपके फैसले करवा रहा है। इसका नतीजा क्या होता है कि कुछ सालों बाद आप एक ऐसी लाइफ में फंस जाते हो जो कि आपको कभी चाहिए ही न थी, और आप फाइनेंशियली और मेंटली पूरी तरह टूट जाते हो। और इस जाल से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। दूसरों को देखना बंद करो, खुद से पूछो कि तुम्हारी असली जरूरत क्या है, तुम्हारा बजट क्या है, और लॉन्ग टर्म में इस फैसले का तुम्हारा लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। जब तुम दुनिया का आईना देखना बंद करके अपने खुद के फैक्ट्स को देखोगे, तब तुम एक आजाद और बेहद कामयाब इंसान बन जाओगे। तो ये थे वो 4 रूल्स जो तुम्हें इमोशन के दलदल से निकाल कर लॉजिक की जमीन पर खड़ा करते हैं। याद रखो, इमोशंस होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर इंसान है तो फीलिंग्स तो होगी ही, लेकिन लाइफ के बड़े बड़े फैसले दिल की कश्ती में बैठकर नहीं बल्कि दिमाग के स्टीयरिंग व्हील को थाम कर लिए जाते हैं। लेकिन घबराओ मत, साइकोलॉजी का यह नॉलेज आज तुम्हें खुद को सुधारने और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मौका देता है।